अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में वाक़ पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद 1967 में नेशनल असम्बली एक्ट के तहत इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से कायम की गई और बाद में इसे कायद आज़म यूनिवर्सिटी बना दिया गया। कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद नेशनल और इंटरनेशनल रैंकिंग में पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी शुमार की जाती है। कायद आज़म यूनिवर्सिटी का सिर्फ इस्लामाबाद में कैंपस है। कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 4 फैकल्टीज़ और 9 अदर टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर्स और स्कूल हैं। कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के मुताबिक 315 नंबर पर रैंक करती है। इसके अलावा कायद आज़म यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च की फील्ड में 201 से 250 में रैंक करती है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में साउथ एशिया की यूनिवर्सिटी में ये 9 नंबर पर, जबकि पाकिस्तान में ये नंबर 1 पर है। इसके बाद टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मुताबिक कायद आज़म यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 401 से 500 में रैंक करती है और इसके अलावा एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में ये 121 नंबर पर रैंक करती है। कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से फॉल एडमिशन 2025 की अनाउंसमेंट कर दी गई है और स्क्रीन पर आप एडमिशन नोटिफिकेशन देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में ऑफ़र किए जाने वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें तो इनमें शामिल हैं BS प्रोग्राम में फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में ज़ूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स, BS इन्वायरमेंटल साइंसेज, BS माइक्रोबायोलॉजी, BS बॉटनी। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में शामिल हैं BS मैथमेटिक्स, BS स्टैटिस्टिक्स, BS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS फिज़िक्स, BS इलेक्ट्रॉनिक्स, BS जियोग्राफी, BS केमिस्ट्री। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में शामिल हैं BS आर्कियोलॉजी, BS टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी, BS इंटरनेशनल रिलेशन, BS पॉलिटिकल साइंस, BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, LLB। इसके बाद BS एंथ्रोपोलॉजी, BS सोशियोलॉजी, BS सोशल वर्क, BS डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, BS जेंडर स्टडीज़, BS इंग्लिश, BS इकोनॉमिक्स, BS हिस्ट्री, BS पाकिस्तान स्टडीज़ और इसके बाद BS साइकोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि LLB और BS के तमाम डिग्री प्रोग्राम में रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस बेसिस मॉर्निंग में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 29/7/2025 है, यानी कि 29 जुलाई 2025 है। जबकि फॉर्म डी में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 22/9/2025 है, यानी कि 22 सितंबर है। क्योंकि फॉर्म डी में जो एडमिशन है ये कंप्लीट FSC की बुनियाद पर दिया जाता है, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को कंसीडर किया जाता है और उस बेस पर एडमिशन के लिए सिलेक्शन की जाती है। जबकि BS में एडमिशन आपको पार्ट 1 की बुनियाद पर दिया जाएगा। इसके बाद MPhil की बात करें तो इनमें शामिल है फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में ज़ूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, MPhil बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट साइंसेज, फार्मेसी। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, आर्ट साइंसेज। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में शामिल है एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी एंड सिविलाइजेशंस। इसके बाद अमेरिकन स्टडीज़, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, जेंडर स्टडीज़, हिस्ट्री, मैनेजमेंट साइंसेज, MBA, पाकिस्तान स्टडीज़, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और इसके बाद इंग्लिश। PhD की बात करें तो फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में PhD ज़ूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट साइंसेज। फार्मेसी। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, आर्ट साइंसेज। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में एंथ्रोपोलॉजी, अमेरिकन स्टडीज़, आर्कियोलॉजी एंड सिविलाइजेशंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज़, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड कल्चर और इसके बाद इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर भी यहाँ पर जो है एडमिशन ऑफ़र किए जाते हैं। जो स्टूडेंट सेल्फ सपोर्ट बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर BS प्रोग्राम और LLB प्रोग्राम जो है शामिल है। LLB यानी कि 5 साल डिग्री प्रोग्राम है। उसके अलावा BS प्रोग्राम में बायोटेक्नोलॉजी, BS बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ज़ूलॉजी, BS मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फ़िज़िक्स। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोफिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स विद फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। इसके बाद फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, LLB एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इंग्लिश, साइकोलॉजी, पाकिस्तान स्टडीज़। इसके अलावा फॉर्म डी भी सेल्फ सपोर्ट बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 29/9/2025 है। जबकि इसके अलावा सेल्फ सपोर्ट बेसिस पर BS और LLB में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 18 अगस्त 2025 है।
इसके बाद एमफिल एमएस में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में एमएस डाटा साइंस, एमफिल मैथमेटिक्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में शामिल है एमफिल पाकिस्तान स्टडीज़ इंटरनेशनल रिलेशन, आर्कियोलॉजी एंड सिविलाइजेशंस, एमबीए हिस्ट्री एंड कल्चर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जिसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 21/8/2025 है। और इसी तरह सेल्फ स्पॉट बेसिस पर एमफिल और एमएस में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 21/8/2025 है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में शामिल हैं डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, इसके बाद एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो स्टूडेंट्स ये वो तमाम डिग्री प्रोग्राम हैं जिनमें आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की फ़ीस की बात करें तो बैचलर यानी कि बीएस में बीएस बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, स्कूल ऑफ लॉ, इंग्लिश एंड एसपीए और आईआई प्रोग्राम के पहले सेमेस्टर की फ़ी 88,395, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 56,355 रेगुलर की होती है, यानी कि रेगुलर मॉर्निंग बेसिस पर। इसके अलावा सेल्फ इवनिंग की पहले सेमेस्टर की फ़ी 1,52,185, जबकि बाकी सेमेस्टर की 1,19,785 रुपये होती है। इसके बाद बाकी तमाम डिग्री प्रोग्राम यानी कि बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी तमाम डिग्री प्रोग्राम के पहले सेमेस्टर की फ़ी 83,855, जबकि बाकी सेमेस्टर की 54,565 रुपये फ़ी होती है। इवनिंग सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर पहले सेमेस्टर की 1,30,635, जबकि बाकी सेमेस्टर की 1,00,000। इसके बाद एमफिल की बात करें तो एमफिल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, स्कूल ऑफ लॉ, इंग्लिश एंड एसपीआईआई प्रोग्राम के पहले सेमेस्टर की जो फ़ीस होती है स्टूडेंट्स ये 71,675, जबकि बाकी सेमेस्टर की 37,075 रुपये फ़ीस होती है। इसके अलावा बाकी तमाम प्रोग्राम के पहले सेमेस्टर की फ़ी 68,305, जबकि बाकी सेमेस्टर की 36,315 रुपये फ़ीस होती है। पीएचडी की फ़ीस की बात करें तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, स्कूल ऑफ लॉ, इंग्लिश एंड एसपीआईआई प्रोग्राम के पहले सेमेस्टर की फ़ी 95,145, जबकि बाकी सेमेस्टर की 60,545 रुपये फ़ी होती है। और इसके अलावा बाकी तमाम डिग्री प्रोग्राम के पहले सेमेस्टर की 91,715, जबकि बाकी सेमेस्टर की 59,725 रुपये फ़ी होती है। और जो स्टूडेंट्स कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते वो मुख्तलिफ़ किस्म की स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनमें शामिल हैं QAU अलुमनाई स्कॉलरशिप, पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप, हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप और इसके अलावा मुख्तलिफ़ स्कॉलरशिप जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें एडमिशन सिक्योर करने के बाद अप्लाई किया जा सकता है। जैसे जैसे ये स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंस होती हैं, HEC की तरफ से, तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये स्कॉलरशिप अनाउंस होती है तो आप अप्लाई करेंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट की बात करें तो बीएस के लिए कोई एंट्री टेस्ट लाजमी नहीं होगा, सिर्फ मैट्रिक और एसएसएलसी की बुनियाद पर एडमिशन दे दिया जाएगा। और इसके अलावा ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऐसे तमाम कैंडिडेट्स को लेट एडमिशन टेस्ट पास करना लाजमी होगा, लेकिन ये याद रहे कि लेट की परसेंटेज जो है एग्रीगेट में ऐड नहीं की जाएगी, सिर्फ ये देखा जाएगा कि तमाम स्टूडेंट्स ने लेट टेस्ट पास किया हुआ है या नहीं, यानी कि शॉर्ट लिस्ट करने के लिए फिर ऐसे तमाम स्टूडेंट्स का टेस्ट पास करना लाजमी होगा। इसके बाद 30% आपकी मैट्रिक, जबकि 70% फर्स्ट ईयर की मार्क्स की बुनियाद पर एडमिशन दिया जाएगा फार्मेसी के अलावा बाकी जितने भी डिग्रीज़ हैं, क्योंकि फार्मेसी में एडमिशन के लिए आपकी कंप्लीट FSC को देखा जाएगा। तो यहाँ पर फार्मेसी का मेरिट भी बताया गया है कि 30% मैट्रिक और 70% FSC मेडिकल कंप्लीट। इसके बाद MPhil MS और PhD प्रोग्राम के लिए 40% फिजिकल टेस्ट, 40% BS डिग्री, 10% मैट्रिक और FSC के नंबर और इसके अलावा 10% इंटरव्यू की वेटेज ली जाती है। इन चारों की बुनियाद पर आपका मेरिट बनाया जाता है और एडमिशन के लिए सिलेक्शन की जाती है। इसके अलावा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का मेरिट कैलकुलेटर भी आप यहाँ ओपन कर सकते हो और अपना एग्रीगेट फाइंड कर सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ओपन करके जो है आप अपना एग्रीगेट निकाल सकते हैं। या इसके अलावा आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके भी आप एग्रीगेट की मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो स्टूडेंट्स फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में BS कंप्यूटर साइंस में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने FA FSC या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मैथ के साथ की हो, और इसके अलावा FSC पर भी मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, जबकि FSC पर भी मेडिकल जिन्होंने एडिशनल मैथ के साथ की हुई है तो ऐसे तमाम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद BS केमिस्ट्री में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने FSC पर भी इंजीनियरिंग या मेडिकल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन केमिस्ट्री के साथ की हो। BS इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने FSC या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मैथ और फिजिक्स के साथ की हो। BS अर्थ साइंसेज में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने FSC या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मैथ और फिजिक्स के साथ कंप्लीट की हो।
BS मैथ में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने FSC या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मैथ के साथ की हो। BS मैथमेटिक्स विद फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने FSC मैथ के साथ की हो। BS फिजिक्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने FSC FA या A लेवल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फिजिक्स के साथ की हो। BS स्टैट में एडमिशन के लिए FSC या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मैथ के साथ की हो। फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज की बात करें तो BS बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने FSC पैरामेडिकल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन A लेवल या इक्विवेलेंट विद बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ की हो। BS बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने FSC पैरा इंजीनियरिंग या मेडिकल की हो। BS बॉटनी में एडमिशन के लिए भी FSC पैरा इंजीनियरिंग या मेडिकल कंप्लीट की हो। BS इन्वायरमेंटल साइंसेज में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने FSC पैरा इंजीनियरिंग या मेडिकल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हो। BS माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने FSC पैरा इंजीनियरिंग या मेडिकल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हो। BS ज़ूलॉजी में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने FSC पैरा मेडिकल, जबकि फॉर्म डी में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने कंप्लीट FSC का जो रिज़ल्ट है ये सिक्योर किया हो। और इसके अलावा FSC पैरा मेडिकल में कम से कम कैंडिडेट के 60% नंबर हासिल किए हों। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के तमाम डिग्रीज प्रोग्राम के लिए कैंडिडेट ने FA FSC या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हो और कैंडिडेट ने 50% मार्क्स हासिल किए हों। तमाम स्टूडेंट्स वेबसाइट के इस पेज से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स को ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये खिदमत आप हासिल कर सकते हैं, आपको मुकम्मल जो है ऑनलाइन अप्लाई करके दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें, आपके तमाम सवाल के आंसर दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स की रहनुमाई हो सके।